तो हेलो बेटा जी। तो कल ਜਦੋਂ बेटा लास्ट ਤੇ डिस्कस कर रहे ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ साउंड क्लीयर है बेटा। ठीक है। तो कल ਆਪਾਂ लास्ट ਤੇ ਜਦੋਂ डिस्कस कर रहे ਸੀ तो ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ बेटा एक ग्राफ स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀ xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और एक ਤਾਂ बेटा ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि जो xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन है उसकी शेप किस तरह की होएगी। और दूसरा बेटा जो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन है वो किसके बराबर आई सी वेलोसिटी के बराबर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है साडे कोल कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी। तो इस इंफॉर्मेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंसैप्चुअल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितना यूज करना अपने लिए। हम जितना देखो बेटा कि मान लो थोड़े सामने गिवन है तो बेटा थोड़े सामने दो एक्सटी ग्राफ्स गिवन है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। जेड़ा फर्स्ट वन एक्सटी ग्राफ है ना ये है यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ है बट फॉर ऑब्जेक्ट ए। और जो सेकंड ग्राफ है बी दिस वन ये ऑब्जेक्ट बी ਲਈ है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ਦੇ एक्सटी ग्राफ्स है। तो थानू इन्हां ग्राफ्स तो देख के दसना वा कि वो केड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वा, है ना। दूसरी गल वो इदा भी कह सकता कि दोनों ग्राफ्स तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज की रेशो निकालो। हुण तुसी जो पॉइंट अगर थानू याद है कि अगर मेरे सामने एक्सटी ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशंस तो उन्होंने ग्राफ्स की स्लोप तो मैनू पता लगती है वेलोसिटी। और स्लोप की वैल्यू बेटा असी टैन थीटा तो भी निकालने हैं, टैन थीटा तो भी। तो जो तुसी किसी भी लाइन की स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालते हैं यूजिंग टैन थीटा फार्मूला तो उस फार्मूला थीटा की होना चाहिए एंगल मेड बाय इंक्लाइंड लाइन विद होरिजोनटल लाइन। हुण तुसी की देख रहे हैं बेटा कि सानू पता वा कि जो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी एंड आल्सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो इट मीन्स इस डायग्राम वेलोसिटी tan थीटा दे इक्वल है। हुण जिहड़ा ऑब्जेक्ट ए है बेटा तो इसकी वेलोसिटी होगी tan 30 डिग्री और जो ऑब्जेक्ट बी है इसकी वेलोसिटी हो गई tan 60 डिग्री। तो जो रेशो लवांगे आपां तो tan 30 डिग्री 1/√3 tan 60 डिग्री √3 तो 1/3 रेशो आ गई। मतलब जो ऑब्जेक्ट बी है ना उसकी वेलोसिटी ए नालों 3 टाइम्स ज्यादा वा, रेशो आ गई ना 1:3। तो ये रिजल्ट तक पहुंचने ਲਈ सानू जो थ्योरी पोर्शन है ਉਹਦੀ रिजल्ट्स ਨੂੰ एज सच माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ रिटेन करके रखना पएगा तो उन्होंने फिर यूज किया जाएगा। और ये रिटेन ता ही रहने हैं बेटा इन्ने सारे रिजल्ट्स जे आप उन्होंने रिवाइज करते हैं प्रैक्टिस करते हैं ना रिपीट करते हैं तो वो रिजल्ट्स रिटेन रहेंगे अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो ये रिवीजन का इंपॉर्टेंस थानू समझ होनी चाहिए है। तो इस तक बेटा किसी को कोई डाउट।
ठीक है। हुण देखो बेटा, हुण असी मेनली साडा जो पोर्शन है जिहदे ते असी कंसनट्रेट कर रहे हैं वो हाले है यूनीफॉर्म मोशन। हुण कल आपां बेटा सीखिया सीगा कि जो यूनीफॉर्म मोशन है ना उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होएगा, है ना। और आपां देखिया सीगा कि जिहड़ा यूनीफॉर्म मोशन है क्योंकि उसके दौरान जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहिंदी है, जिस कारण करके यूनीफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। हुण इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस की है पुत्र, हुण देखो हैडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हुण इस आर्टिकल लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं की करोगे, वीटी ग्राफ ड्रॉ करोगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो हुण बेटा इत्थे असीं ये मन के चल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके दौरान जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव, कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है। पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने करके नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसर्न बेटा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो प्लस माइनस का कंसर्न है ना वो उसकी डायरेक्शन के नाल लिंक्ड है। मतलब अगर थानू इको ही सिचुएशन दे विच बोलिया जाए कि देयर आर टू बॉडीज, एक दी वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसे सिचुएशन च दूसरे दी बॉडी नेगेटिव है वेलोसिटी, तो इसका मतलब दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये एक्चुअली प्लस माइनस का कंसर्न है वैक्टर्स के नाल कि डायरेक्शन के बारे सानू आइडिया होंदा। तो अगर एक ही सिचुएशन च दो वैक्टर्स प्लस माइनस आ जाए तो यह मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव आ जाए तो इट मीनस दोनों की डायरेक्शन सेम है, जे दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो भी दोनों की डायरेक्शन सेम है। पर जे एक प्लस एक माइनस है फिर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो ये इस तरह के कंफ्यूजन भी तुसी मतलब ड्रॉ करने हैं इन्हां स्टेटमेंट्स तो। हुण इत्थे बेटा आपां ये मन के चलते हैं कि वेलोसिटी जिहड़ी है वो पॉजिटिव है, इस करके साडी लाइन इस तरह की। हुण इस वेलोसिटी की वैल्यू असीं मान लैंदे हां बेटा v। हुण हैडिंग लिखिया एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ एक्चुअली जदों भी आपां एरिया अंडर ग्राफ निकालना ना तो या तो असीं टोटल एरिया निकालांगे या बेटा सानू एक रेंज दिती होएगी, उस रेंज के अंडर ही आपां एरिया निकालांगे। वो कंडीशन थानू स्टेटमेंट च ही दिती होएगी, उत्थों असीं एक कंक्लूजन निकालांगे कि एरिया टोटल निकालना है ग्राफ का कि पर्टिकुलर रेंज का एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मान लो अगर आप इत्थे निकालना चाहते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल T1 टू T2, तो इनिशियल और फाइनल टाइम्स दिते हुए हैं थानू। तो हुण बेटा आ जिहड़ी टाइम एक्सिस है ना दिस इज टाइम एक्सिस, इहदे उपर टाइम दी वैल्यूज प्लॉट कीतियां हुई ना। तो ये जिहड़ी एक्सिस है इहदे च आपां सब तो पहला लोकेट करांगे कि इनिशियल टाइम केड़ा वा, है ना। तो मान लो आ पॉइंट है T1, तो असी इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस लाइन ड्रॉ करांगे
तो ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ A ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। फिर बेटा ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ फाइनल टाइम ਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग एक लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस ड्रॉ करांगे और वो जिस जगह पे ग्राफ ਨੂੰ इंटरसेक्ट करेगी वो साडा B पॉइंट आ गया। ਹੁਣ बेटा एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल T1 टू T2 मतलब आ वाला एरिया। तो इस पॉइंट ਨੂੰ मैं C बोल देना बेटा, ਇਹਨੂੰ D कह ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का नाम आप लिख चुके हैं ABCD, वो मैं मेंशन करता। नाउ जदों तुसी बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की गल करते हैं वो थानू ज्योमेट्री तो पता ही है कि लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ या हाइट कह लो, लेंथ इंटू हाइट कह लो, ब्रेथ कह लो, वो तो जस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली टर्म्स यूज होंदियां। तो बेटा आ जिहड़ी लेंथ है मतलब आप इदां लिख सकते हैं AB इंटू BC है ना, स्टैप्स नू स्टार्टिंग च। हुण जो AB है और जो CD है तो दिस वैल्यू के बराबर है, दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो AB और CD की वैल्यू T2 माइनस T1 है इंटू और BC की वैल्यू की है बेटा V। अच्छा हुण देखो ध्यान दो, जदों आपां V वेलोसिटी है बेटा, पर थानू इमीडिएटली थोड़े माइंड च स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं तां ये जिहड़ा आर्टिकल आपां स्टडी कर रहे हैं ये तो यूनीफॉर्म मोशन का आर्टिकल है। तो यूनीफॉर्म मोशन वाले आर्टिकल च है ना आपां वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर ले सकते हैं, क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन लई वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर है। तो जो मैं इस तरह सोचा तो इट मीन्स मेरे को एक लिबर्टी मिल गई बेटा, मेरे को आजादी आ गई कि क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन का पुत्र होंदी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो हुण बेटा अगर थोड़ी यूनीफॉर्म मोशन च वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है तो फिर जे आपां वेलोसिटी और टाइम टेकन नू मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो वेलोसिटी इंटू टाइम की हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो आ टाइम टेकन है आ वेलोसिटी है तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। और हम सोचना पता की है ये बेटा केड़ी डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन कवर की है विद इन टाइम इंटरवल T1 टू T2, T1 तो लेके T2 तक, क्योंकि ये अपना टाइम टेकन है ना T2 माइनस T1 लिया ना, तो इस टाइम के दौरान यूनिफॉर्म मोशन के दौरान बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर अगर असी एरिया निकालते हैं तो एरिया सानू डिस्प्लेसमेंट बारे दसेगा और वो एरिया जिस टाइम इंटरवल ही निकालिया जाएगा तो उस टाइम इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट साडे सामने आएगी। तो अगर आप टोटल एरिया निकालते हैं तो पूरे यूनीफॉर्म मोशन का ही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो जे आप गिवन टाइम इंटरवल का एरिया निकालेंगे तो उस टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी ने जिन्नी डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो आ जाएगी। तो इतों बेटा थोड़े सामने की इंफॉर्मेशन आ गई कि अगर मैनू अज तो बाद मेरे सामने कोई भी VT ग्राफ दिता होए फॉर यूनिफॉर्म मोशन और मैनू कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, तो मैं एरिया अंडर का ग्राफ कैलकुलेट करना किस तरह करना बेटा। हुण उहदे लई मैं साइमल्टेनियसली आपां इत्थे एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लैंदे आ। तो देखो
हुण आ ध्यान दियो बेटा, तो आ थानू VT ग्राफ दिता फॉर यूनिफॉर्म मोशन और आ वैल्यू बेटा 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी दी, और इत्थे बेटा टाइम डिफरेंट टाइम्स दी वैल्यूज दी हुई है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड एंड सो ऑन। तो अगर मैनू इस ग्राफ को निकालना है 0 टू 6 सेकंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बेटा 0 और 6 के कोरस्पोंडिंग आ सारा एरिया कैलकुलेट करांगा, आ सारा एरिया। हुण ये सारा एरिया रेक्टेंगुलर शेप च है, रेक्टेंगल दा एरिया किहदे बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आ बन जाएगी बेटा मेरी लेंथ 6 और आ बन जाएगी ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू 5। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 5 30 मीटर। अच्छा, अगर मैनू इसे न्यूमेरिकल जो बोले कि तुसी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फ्रॉम VT ग्राफ पर कितने टाइम दे लई, तुसी निकालना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल से 2 टू 5 सेकेंड। तो फिर मैं सिर्फ आ वाला एरिया निकालना बेटा, तो सारा नहीं निकालन लग पैना। तो टाइम इंटरवल गिवन होएगा थानू, वो स्टेटमेंट नू बड़ा केयरफुली रीड करोगे सब पता लग जाएगा। तो हुण अगेन ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ बेटा की है, लेंथ दिस वन है। हुण आ लेंथ की है 5 माइनस 2 मतलब 3 और आ है 5, तो थोड़ा आंसर 3 इंटू 5 15 मीटर आ गया। अच्छा, हुण गल नूं समझियो पुत्र, जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस च बेटा जो VT ग्राफ है ना थोड़ा उहदे च वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस करके डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगी। पर अगर बेटा यही ग्राफ जिहड़ा वा वो नेगेटिव वेलोसिटी वाला हुंदा, फॉर एग्जांपल मींस अगर थोड़े सामने वो ग्राफ ड्रॉ किया होया तो -5 मीटर पर सेकेंड और 1 2 3 4 5 6 इन सेकेंड है ना। और हुण अगर इस ग्राफ दे विच वो कहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 6 सेकेंड, तो अगेन बेटा 0 टू 6 सेकेंड तक आ बनेगी तो रेक्टेंगल ही, बट हुण इस एरिया नू कैलकुलेट करन लई जो लेंथ है वो तो बेटा 6 है, बट जो ब्रेथ है ना वो 5 नहीं है, -5 है। तो हुण इस केस की डिस्प्लेसमेंट -30 मीटर आएगी। तो मतलब जो VT ग्राफ है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गिवन टाइम इंटरवल के दौरान अगर तुसी एरिया निकालने हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल आएगा। पर वो टाइम इंटरवल का एरिया बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर गिवन टाइम इंटरवल वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल है। हुण एक गल नोट करो पुत्र, तुहानू याद है कि यूनिफॉर्म मोशन च ना जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर थानू वो कहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है बट तुसी गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना, तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करने लिए ना सब तो पहला तुसी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी, और डिस्प्लेसमेंट तुसी देख चुके हैं कि पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। जिदा पहला ग्राफ सी जिहड़ा न्यूमेरिकल ਉਹਦੇ ਚ पॉजिटिव सी दूसरे च नेगेटिव है। पर ਜਦੋਂ तुसी डिस्टेंस निकालना तो चाहे ਤੁਹਾਡੀ ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, तुसी आंसर मॉड ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ठीक है, मॉड मीन्स
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ अगर इस ग्राफ च मैनू कोई पूछे कि कैलकुलेट डिसप्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 6 तो मेरा आंसर है -30 मीटर। पर जे कोई पूछे कि डिस्टेंस कवर्ड निकालो फिर मैं 30 मीटर बोलना, फिर मैं माइनस साइन यूज नहीं करना जो मैं डिस्टेंस को एक्सप्रैस करना। तो VT ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बेटा तुसी डिस्टेंस भी निकाल सकते, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पर निकालना कितना वा भी तुसी डिसप्लेसमेंट निकाल के उसका मॉड ले लेना। मॉड मतलब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रैस करना, नेगेटिव साइन मेंशन नहीं करना जो तुसी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे। सो ये है बेटा रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट? सबनों क्लियर है? ठीक। हाँ हुण बेटा देखो, हुण जदों असीं गल कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद यूनीफॉर्म मोशन, वैसे तो यूनीफॉर्म मोशन के नाल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने टैकल करने दे लई जो बेसिक अप्रोच है बेटा वो की दसी हुई है थानू कि थानू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनीफॉर्म मोशन बारे याद रखना पड़ेगा। अच्छा पर हुण आपां इत्थे थोड़ा जिहा ना कि थानू याद है बेटा, देखो एक्चुअली हर फिजिकल क्वांटिटी दी एक हुंदी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू और एक हुंदी है बेटा एवरेज वैल्यू। जिहड़ी एवरेज वैल्यू है ना, जिद्दां मैं वेलोसिटी की ही गल करा या स्पीड की भी मैं गल कर रहा कि जिहड़ी एवरेज स्पीड है ते जो इंस्टैंटेनियस स्पीड है दोनों च की फर्क है बेटा? जिहड़ी एवरेज स्पीड है ना वो थानू ओवरऑल मोशन बारे डिस्क्राइब तो करती है, आइडिया तो दिंदी है, बट हर पल हर मूवमेंट से की होया ड्यूरिंग दैट मोशन उहदे बारे कोई आइडिया नहीं दसदी। ते जो इंस्टैंटेनियस वैल्यू है वो हर मूवमेंट की हर पल की वैल्यू बारे मूवमेंट बारे सानू इनफॉर्म करती है, इंफॉर्मेशन दिंदी है। हुण इहनूं इदां देखो ना बेटा कि आप एग्जाम्पल ले लेने क्रिकेट मैच की है ना, T20 मैच की। तो T20 मैच के विच बेटा जदों तुसी वो मैच नूं पूरा देखिया वा है ना, फस्ट बॉल तो लैके आखिरी बॉल तक तुसी वो मैच देख रहे हैं, मान लो फस्ट इनिंग देखी तो उहदे च हो सकता वा कि पहले 2 ओवर्स मेडन हो गए, 2 ओवर्स मेडन हो गए और उस तो बाद फिर जो बैट्समैन है उन्होंने शॉट्स लगाने शुरू किए ते उस तो बाद मान लो 2-3 ओवर्स वो चंगी तरह नाल स्कोर कर गए, फिर विचों विकेट्स फॉल कर गए तो फिर एवरेज स्लो हो गई, फिर स्लो हो गए, फिर तेज हो गए एंड सो ऑन। तो जिन्हें तो वो पूरा मैच देखिया वा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ बेटा ਉਹਨੂੰ हर हर बॉल के उपर कितना स्कोर होया, कितनियां विकेट्स कदों गिरी, वो सारी इंफॉर्मेशन है, वो है इंस्टैंटेनियस इंफॉर्मेशन। पर जदों 20 ओवर्स कंप्लीट हो गए तो बोर्ड के उपर स्कोर आ गया कि इस टीम ने तो टोटल स्कोर बनाया है 220 रन। तो हुण जिन्हें वो मैच नहीं देखा तो उन्होंने 20 ओवर के 220 स्कोर बनाए हैं उन्होंने, है ना। तो उन्होंने लगे ਉਹਦੇ ਲਈ की इन्फॉर्मेशन है, ਉਹਦੇ ਲਈ टोटल स्कोर तो 220 बन गया, पर उन्होंने ये नहीं पता कि पहले 2 ओवर्स मेडन गए सी या इन बिटवीन 6th और 7th ओवर के विच विकेट्स फॉल कीते सी तो एवरेज घट गई सी। उन्हें ओवरऑल देखा कि टीम ने परफॉर्म वधिया कीता वा, बट उन्होंने हर ओवर बारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्हें सिर्फ वो स्कोर कार्ड देख रहा जिहड़ा मैच नहीं देखा जिन्हें। तो एवरेज वैल्यू जिहड़ी है ना, एवरेज वैल्यू उहदे तो सानू ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि हर पल ते बॉडी किस तरह परफॉर्म करके आई है, तो इंस्टैंटेनियस तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जिहड़ी इंस्टैंटेनियस वैल्यू है ना बेटा, ये याद रखियो, किसी भी क्वांटिटी की इंस्टैंटेनियस वैल्यू बारे अगर तुहानू पता तो तुसी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं।
पर जे एवरेज बारे पता तो इंस्टेंटेनियस बारे नहीं दसिया जा सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हुण इस इंफॉर्मेशन को असीं किद्दां फिजिक्स च किद्दां यूज करना बेटा, तो देखो हुण कि असीं किसी भी क्वांटिटी दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू एवरेज वैल्यू नाल किस तरह रिलेट करना। मतलब अगर तुहानू इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता तो तुसीं उसकी एवरेज वैल्यू किद्दां निकाल सकते हैं। पर जे एवरेज पता फिर इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगी। ये गल क्लीयर कर लो। हुण देखो, हुण असीं इहदे लई एग्जांपल लैने आ पुत्तर वेलोसिटी दी। हुण तुहानू पता कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। तो ये जो मैं वेलोसिटी लिख रहा है, ये पता ही है तुहानू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कोई भी क्वांटिटी जिहड़ी डिफरेंशिएशन दी फॉर्म च एक्सप्रैस हो रही है ना, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू रिप्रेजेंट करती है। तो इत्थे आपां बेटा ये मान के चल रहे हैं कि एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इस करके उसकी वेलोसिटी dx by dt है। हुण बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने लई तुहानू की चाहिदा? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने लई तुहानू चाहिदा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आ है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो आ इंस्टेंटेनियस, आ एवरेज। हुण मैं तुहानू की बोलिया कि तुसी इंस्टेंटेनियस तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या कोई भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है उसकी एवरेज वैल्यू निकाली जा सकती। कितना पुत्र? तो देखो ध्यान दो, हुण आ जिहड़ा फार्मूला है इहनू तुसी इदां लिख सकते हैं, इहनू इदां लिख सकते हैं, ठीक है। हुण जदों तुसी इहनू इदां लिख सकते हैं, ध्यान दिओ पुत्र, तो इस तो बाद अगर आप इसनू इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स से तुसी आ लिखता। हुण बेटा आ की है, व्हाट इज दिस? इसका आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नहीं तुसी कैलकुलेट कर सकते जब तक थानू ये पता नहीं है कि जेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टाइम पे किस तरह डिपेंडेंट है। मतलब आ जी साइड है ना, इसका आंसर आप इन जनरल जेड़ा वा वो तो लिख सकते हैं, बट इसका पर्टिकुलर आंसर उदों तक नहीं लिख सकते जब तक थानू ये नहीं पता लग जाता कि ये जी वी है ये वेरिएशन कितना हो रही है, ये किस तरह टाइम के नाल चेंज हो रही है। तो हुण बेटा आ जी साइड है, तो ये बन गई थोड़ी, इसी तरह रहेगी हाले। अच्छा, हुण इंटीग्रेशन च बेटा जिहड़ा प्रॉपर आंसर आंदा ना, वो आंसर आंदा आफ्टर टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स लैन तो बाद। हुण अगर आप ये मान लीए कि इनिशियल टाइम है t1 और उस वक्त की पोजीशन है x1, और फाइनल टाइम है t2 और उस वक्त की पोजीशन है x2। तो हुण जिहड़ियां लिमिट्स है, मतलब जो बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है, तो उहदे इनिशियल टाइम का सिंबल असी t1 ले लिया और उस वक्त की पोजीशन का सिंबल x1 ले लिया, और फाइनल टाइम t2 ले लिया और उस वक्त का सिंबल x2 ले लिया। तो वो आप जो इत्थे पुट करांगे लिमिट्स, तो हुण बेटा आ जिहड़ा इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन टाइम लई हो रही है और आ इंटीग्रेशन पोजीशन लई हो रही है। तो इनिशियल लिमिट ऑफ टाइम, इनिशियल लिमिट ऑफ पोजीशन, फाइनल लिमिट ऑफ टाइम, फाइनल लिमिट ऑफ पोजीशन। तो इदां लिखनी है। हुण
आ जो x है यदि इनिशियल x1 है यदि x2 है आ t1 है आ t2 है तो ਇਹਦਾ आंसर तो बेटा ਤੁਹਾਡਾ आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू दिस वन है ना। हम ध्यान दइए ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ। तो आ डिनोमिनेटर का रहेगा आ x2 माइनस x1 की वैल्यू इथों तो बन गया v dt फ्रॉम t1 टू t2। तो ये जिहड़ा फार्मूला है ना इनू हैडिंग लिखो फिर मैं न्यूमेरिकल्स करा के दसांगा कि किस तरह रिलेट करना। लिखो बेटा हैडिंग लिख लो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है तो हुण ये जिहड़ा असीं फार्मूला डिस्कस कीता ना ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी दे। हुण ये जिहड़ा फार्मूला तुहाडे सामने है तो अगर तुसीं कहंदे आ कि मैनूं तां फार्मूला चाहिदा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ते एवरेज एक्सेलरेशन लई तां सिंपली तुसीं की करना बेटा ये जिहड़ा फार्मूला है ना इहदी बेसिक फॉर्म वही रहनी है बस तुसीं इत्थे क्योंकि इत्थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इत्थे एवरेज है तो अगर आपां इत्थे वेलोसिटी नूं हटा के एक्सेलरेशन यूज कर लेने तो इत्थे एवरेज वेलोसिटी हट के एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर तुसीं कहने कि जिस तरह +2 च आएगा कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी हर क्वांटिटी ले तो फोर्स ले भी ये एप्लीकेबल है बेटा भी तुसीं कहने कि आपां नूं तां रिलेशन चाहिदा वा इंस्टेंटेनियस फोर्स एंड एवरेज फोर्स तां तुसीं की करोगे इत्थे वेलोसिटी नूं हटा के फोर्स डिवाइडेड बाय और इधर आ जाएगी एवरेज फोर्स। तुसी कहने हैं कि मैनू इंस्टेंटेनियस करंट ते एवरेज करंट का रिलेशन चाहिए तो तुसी तो तुसी नोट की करना बेटा कि ये सारे फार्मूलाज दे विच एक सिमिट्री आ रही है तो एक फार्मूला तो बाकी फार्मूला नूं असीं कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। हुण ये जिहड़ा रिलेशन है ये रिलेशन बड़ी जगह ते तुहाडे खास करके जिहड़े स्टूडेंट्स कंपीटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हां लई बड़े जरूरत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा कि सानूं समझ होना चाहिए। और वैसे तो ये किसी भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बट जे है तो बेटा दसो।